अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस को पराजित कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। जीत के बाद ट्रंप अपने समर्थकों के बीच थिरकते नजर आए। जब दुनिया के कई देश युद्धों में उलझे हुए हैं और इसके साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था भी अस्थिरता के दौर में है, तब अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव कहीं अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ट्रंप की जीत जहां कुछ देशों के लिए खुशी लेकर आई है, तो कुछ के लिए ये दुखदाई साबित हो सकती है। हम यहां चीन, रूस, यूक्रेन, इजरायल और ईरान की बात कर रहे हैं। इन देशों पर ट्रंप के जीतने से खासा असर पड़ने के आसार हैं। वैश्विक व्यापार में चीन और अमेरिका बड़े आर्थिक प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चीन के खिलाफ ट्रेड वार तेज करने के संकेत देते हुए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया है। ट्रंप एक तरफ जहां चीन को आर्थिक मोर्चे पर परेशानी में डाल सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसकी ताइवान पर दावेदारी पर भी आघात कर सकते हैं। ऐसे में चीन के लिए ट्रंप की जीत तनाव बढ़ाने वाली हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा अमेरिका की सत्ता में आने से रूस खुश है। उसे आशा है कि रूस यूक्रेन युद्ध का अब समाप्त हो जाएगा। यदि बिना किसी समझौते के ये युद्ध समाप्त हो जाता है तो व्लादिमीर पुतिन को इससे खुशी मिलेगी। हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अब तक न तो ट्रंप को जीत की बधाई दी है और न ही उनकी ऐसी कोई योजना है। ट्रंप की जीत यूक्रेन के लिए अच्छी खबर नहीं है। ट्रंप युद्ध पर जल्द ही विराम लगवा सकते हैं। इसका कारण यह है कि ट्रंप यूक्रेन को दी जा रही मदद बंद कर सकते हैं, जिससे उसकी युद्ध क्षमताएं सीमित हो जाएंगी। ट्रंप ने संकेत दिया है कि वे यूक्रेन को समर्थन देना समाप्त कर देंगे और उसे रूस के साथ उसकी शर्तों पर समझौते के लिए दबाव डालेंगे। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को उम्मीद है कि ट्रंप उनके पक्ष में खड़े होंगे। उन्होंने एक्स पर कहा, डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में शानदार जीत के लिए बधाई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को जीत पर बधाई दी है। नेतन्याहू ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, व्हाइट हाउस में आपकी ऐतिहासिक वापसी अमेरिका के लिए नए युग की शुरुआत है, साथ ही इजरायल और अमेरिका के बीच रिश्तों की दिशा में शक्तिशाली प्रतिबद्धता है। यह एक बहुत शानदार जीत है। यानी कि इजरायल के लिए ट्रंप की जीत फायदेमंद साबित होगी। दूसरी तरफ हमास के समर्थक ईरान के लिए ट्रंप की जीत एक बुरी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछली बार सत्ता में आने के बाद ईरान के खिलाफ कई कदम उठाए थे। ट्रंप ने ईरान पर कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए थे, जिससे वह आर्थिक रूप से कमजोर हो गया था। ईरान का हिजबुल्लाह को समर्थन है और हिजबुल्लाह हमास का समर्थन करता है। यानी इजरायल को जिन मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है, उसके पीछे ईरान की ताकत है, जबकि ट्रंप इजरायल के साथ हैं। आगे सुनने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइटम को भी दबा दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार दोपहर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में जीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। भारत अमेरिका की व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं। आइए मिलकर अपने लोगों के कल्याण, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए काम करें। ट्रंप की जीत से ये हो सकते हैं भारत को फायदे। भारतीय एक्सपोर्ट सेक्टर को महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है। चूंकि चीनी प्रोडक्ट पर हाई टैरिफ हैं, ये अमेरिकी मार्केट में ऑटो पार्ट्स, सौर उपकरण और रासायनिक उत्पादन जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकते हैं। ट्रंप की जीवाश्म ईंधन नीतियों और चीनी की धीमी इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण ऊर्जा लागत कम हो सकती है।
इससे एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी जैसी भारतीय तेल कंपनियों और आईजीएल और एमजीएल जैसी गैस वितरण कंपनियों के लिए फायदा हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर में तेजी आ सकती है। अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग और सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने पर उनका ध्यान भारत डायनेमिक्स और एचएएल जैसी भारतीय रक्षा कंपनियों के लिए बेहतर हो सकता है। दुनिया के कई देशों में फैले तनाव को ट्रंप खत्म कर सकते हैं। ऐसे में सप्लाई चेन में सुधार होगा जिससे भारतीय व्यापार को मदद मिल सकती है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका दुनिया के मामलों में अब पहले जैसी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है और यह बदलाव आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि यह रुख बराक ओबामा के समय से ही दिखने लगा था और ट्रंप ने इसे और भी स्पष्ट कर दिया है। नरेंद्र मोदी को ट्रंप कई बार अपना दोस्त बता चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही भारत की नीतियों पर हमला भी बोलते रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप चीन के कट्टर विरोधी माने जाते हैं। उनके पहले कार्यकाल में अमेरिका और चीन के रिश्ते काफ़ी खराब हो गए थे। ये स्थिति भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगी। अपने पहले कार्यकाल के दौरान वो क्वाड को मजबूती देने के लिए काफ़ी सक्रिय दिखे थे। क्वाड एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान का गठजोड़ है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के साथ हथियारों के निर्यात, संयुक्त सैन्य अभ्यास और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में दोनों देशों के बीच ज़्यादा अच्छा तालमेल दिख सकता है। ये चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्थिति ज़्यादा मजबूत कर सकता है। ट्रंप की नीतियां प्रवासियों के लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। ट्रंप इस मामले में काफ़ी मुखर हैं और यह अमेरिकी चुनाव का अहम मुद्दा है। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजने का वादा किया है। उनका कहना है कि अवैध प्रवासी अमेरिका के लोगों के रोजगार खा रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिका के टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करते हैं और वो वहाँ H-1B वीज़ा पर जाते हैं। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में H-1B वीज़ा नियमों पर सख्ती दिखाई थी। इसका भारतीय पेशेवरों और टेक्नोलॉजी कंपनियों पर असर दिखा था। ट्रंप की वापसी से चीन के खिलाफ भारत के साथ उनका रणनीतिक सहयोग ज़्यादा मजबूत होगा। लेकिन ट्रंप अमेरिका के सहयोगी देशों के खिलाफ भी झगड़ते दिखे हैं। इस मामले में ट्रंप के शासन में जापान और दक्षिण कोरिया के साथ रिश्तों में तनाव की याद दिलाते हैं। ये भी साफ नहीं है कि वो चीन के खिलाफ ताइवान का बचाव करेंगे या नहीं। इस तरह के रुख से एशिया में अमेरिका का गठबंधन कमज़ोर होगा। इससे चीन की स्थिति मजबूत होगी, जो भारत के पक्ष में नहीं है। उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का भी प्रस्ताव दिया था, जो भारत को पसंद नहीं आया था। बांग्लादेश के सवाल पर ट्रंप ने खुलकर भारत का साथ दिया है। ट्रंप ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल उठाया था। हाल ही में उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं, ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था, मैं बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भीड़ की लूट की कड़ी निंदा करता हूं। इस समय बांग्लादेश में पूरी तरह अराजकता की स्थिति है। हम रेडिकल लेफ्ट के धर्म विरोधी एजेंडे से हिंदू अमेरिकी को बचाएंगे। अपने शासन में मैं भारत और दोस्त नरेंद्र मोदी के साथ संबंधों को और मजबूत करूंगा। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो विशेषज्ञों की नज़र में अमेरिका इंडो पैसिफिक नीति में इस मुद्दे पर असमंजस की स्थिति में नज़र आता है। ट्रंप रूस और भारत के रिश्तों के प्रति ज़्यादा उदार हो सकते हैं, लेकिन भारत के साथ कारोबार और टैरिफ के मुद्दे पर वो कड़ा रुख अपना सकते हैं। बाइडेन प्रशासन के साथ भारत के नए तनावों ने उस पुराने सिद्धांत को फिर से जिंदा कर दिया है कि रिपब्लिकन पार्टी के शासन में भारत अमेरिकी संबंध ज़्यादा अच्छे रहते हैं। आप लोग कमेंट कर बताएं कि ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने पर क्या भारत को सही में उत्साहित होना चाहिए।